पर हो रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। वहीं अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे, यानी धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि धर्म ध्वज स्थापना का कार्यक्रम आखिर कैसे होगा। तिथि और समय 25 नवंबर 2025, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी। मुख्य ध्वजारोहण का जो समय है वो अभिजित मुहूर्त लगभग 11:47 से 12:29 के बीच में होगा। समय भगवान राम के जन्म लग्न से मेल खाता है और पूरा समारोह दोपहर 12 बजे से 13 यानी 1 बजे तक चलेगा। ध्वजारोहण के बाद अभिषेक और आरती होगी। स्थान अगर बात करें तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य शिखर 191 फीट ऊंचा है और मुख्य आकर्षण इस दौरान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाकर स्वचालित ध्वज फहराने प्रणाली को सक्रिय करेंगे। ध्वज फहराने के साथ 10 सेकंड तक शंखनाद होगा, पुष्प वर्षा की जाएगी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जिनमें शहनाई, सारंगी, पखावज और साथ में शंखनाद की ध्वनि आपको गुंजायमान होते हुए सुनाई देगी। तो ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन कल पूरे दिन भर यहां पर भक्तिमय माहौल होने वाला है, राममय माहौल होने वाला है और राम रस में डूबे तमाम भक्त, श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज सभी एक धुन में राम के भक्ति में लीन रहेंगे। और कल भव्य दिव्य मंदिर की पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक जो धर्म ध्वज है उसकी स्थापना होने वाली है। कार्यक्रम बेहद विधि विधान के साथ संपन्न किया जाएगा, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी छठा देखने को मिलेगी और कार्यक्रम में विशेष अतिथि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश के प्रमुख नेता और हस्तियां शामिल होंगी। ये कार्यक्रम सामाजिक समरसता का प्रतीक है। पिछड़े और वंचित समुदायों जैसे कहार, नाई, कुम्हार प्रतिनिधियों को विशेष न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे, धर्म ध्वज फहराएंगे। वहीं पीएम मोदी अयोध्या में पूरे दिन बिताएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में उपस्थित रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 7,000 से अधिक विशिष्ट मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। संत, कार्यसेवक, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि सभी को आमंत्रित किया गया है और जनकपुर नेपाल से भी मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि जनकपुर भगवान राम की ससुराल, माता सीता की जन्मस्थली और वहां से अयोध्या का विशिष्ट संबंध है, रिश्ता है और ऐसे में वहां के मेहमानों को भी इस मौके पर आमंत्रित किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि यह धर्म ध्वज आखिर क्या है। दरअसल विवाह पंचमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है, पीएम मोदी, सीएम योगी मौजूद रहेंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 30 फीट धर्म दंड स्थापित किया जाएगा। ध्वजा की लंबाई 11 फीट होगी, चौड़ाई 22 फीट होगी, यानी 11 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा यह ध्वज होगा और धरती से 191 फीट की ऊंचाई पर इसको चढ़ाया जाएगा, सबसे ऊपर गुंबद के ऊपर। और ध्वज का रंग केसरिया और 3 प्रतीक चिन्ह इस पर अंकित होंगे। ओम होगा, सूर्य होंगे और कोविदार वृक्ष ध्वज पर अंकित होगा। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण में कोविदार वृक्ष की चर्चा है और अहमदाबाद के कारीगरों ने ध्वज को निर्मित किया है, तैयार किया है। विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है। ध्वज पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। ध्वज पर धूल, मिट्टी और पानी का असर कम होगा। ध्वज सदैव स्वच्छ और सजीव दिखाई देगा। ध्वज के लिए खास रस्सी कानपुर से मंगवाई गई है और 360 डिग्री घूमने की तकनीकी के साथ स्थापित ये धर्म ध्वज किया जाएगा, ताकि हवा की गति के आधार पर वो सीधे आपको लहराता हुआ, फहरता हुआ दिखाई दे। सदैव मंदिर के शिखर पर लहराता प्रतीक ये आपको दिखाई देगा। रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। हिंदू संस्कृति के लिए 25 नवंबर खास मौका है और इसी दिन ये धर्म ध्वज की स्थापना होने जा रही है अयोध्या नगरी में, प्रभु श्री राम रामलला के मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर। तो ये पूरी तैयारियां हैं, जो स्केड्यूल जारी किया गया है वो हमने आपको बताया और क्यों खास है ये दिन वो भी बताया। साथ में आपको ये भी जानकारी दी कि जो धर्म ध्वज होगा कितना लंबा चौड़ा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में विशेष मेहमानों के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही। अयोध्या रामनगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। पूरा शहर भगवा और तिरंगा के रंगों से जगमगा रहा है।
हर घर पर भगवा ध्वज है, तिरंगा लहराया गया है। पीएम मोदी का रोड शो होगा। रोड शो साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 तक रोड शो होगा, जो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार तक होगा। रास्ते में 12 मंच, 5000 महिलाएं और स्कूली बच्चे पुष्प वर्षा करेंगे। स्वागत में दैनिक वैदिक परंपरा का निर्वहन किया जाएगा, मंत्रोच्चार किया जाएगा और 501 बटुक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किया जाएगा। संत महंतों के शंखनाद, घंटा घड़ियाल की ध्वनि गूंजेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भजन ब्रज की लोक धुनें गूंजेंगी। यहां पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। कलश यात्रा हो चुकी है, ध्वज का महापूजन संपन्न हो गया। राम मंदिर परिसर को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है और हर तरफ सजावट देखने को मिल रही है। तो अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है। ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चलिए अब आपको बताते हैं कि यह ध्वजारोहण यानी धर्म ध्वज की स्थापना आखिर क्या होता है। दरअसल जो ध्वजारोहण होगा, जब झंडा यानी धर्म ध्वज लगाया जाएगा, उस दौरान हिंदू धार्मिक परंपरा में एक पवित्र अनुष्ठान इसको माना जाता है, जो मंदिर या धार्मिक स्थल की पूर्णता का विजय प्रतीक माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ध्वजारोहण का अर्थ है ध्वज का आरोहण होना, यानी कि विशेष ध्वज जिसे धर्म ध्वजा या फिर विजय ध्वज कहते हैं, जिसे मंदिर के शिखर पर फहराया जाता है। यह सदियों पुरानी परंपरा है जो भगवान की कृपा, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती है। और जो पूजन है वो ध्वज का विधिवत पूजन किया जाएगा, जैसे अयोध्या में रविवार को हुआ। दूसरा मुहूर्त जो है वो शुभ समय, दरअसल ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ ध्वज बांधना और फहराना। साथ में प्रतीक जो है वो ध्वज पर सूर्य, कोविद्वार, वृक्ष, ओम जैसे चिन्ह होते हैं। और 11 × 22 फीट का ये यानी 11 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा केसरिया ध्वज होगा ये। और ध्वजा जो राम के आदर्शों, मर्यादा, धर्म का प्रतीक है, उसको यहां पर आरोहित किया जाएगा। इसकी महत्ता आप समझिए कि राम मंदिर के संदर्भ में यह 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मंदिर की पूर्णता का संदेश देगा। सीएम योगी ने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग शुरू होगा। राम मंदिर के संदर्भ में यह प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 के बाद का अगला ये बड़ा चरण है और ध्वज फहराने से मंदिर पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा। ध्वजारोहण हिंदू धार्मिक परंपरा में एक सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। धर्म की स्थापना, विजय की स्थापना विजय के प्रतीक के तौर पर भी होता है। वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत सुंदरम कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विकास का जो काम हुआ है वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से बड़े कदम हैं। पहले इसको लेकर लगातार उपेक्षा होती रही और अब इस पर काम किया गया है। आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 70-75 साल के बाद जो अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो अभियान चला है, ये वास्तव में इसने हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और पूरे विश्व में जो भारत को विश्वगुरु के रूप में देखा जाता था, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो चली हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए धीरज त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराने की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि राम मंदिर के प्रवेश द्वार को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। पूरे अयोध्या को सजाया गया है और जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कल विवाह पंचमी के अवसर पर शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव की उपस्थिति में भगवान राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराने का काम किया जाएगा। और जो सदियों से चला आ रहा इंतजार है वो पूरा होगा और एक तरीके से जो राम राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार होती हुई नजर आएगी। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ से आए हो आप लोग? पुणे से आए हो। कितना आनंद है आज? बहुत बहुत आनंद है, ऐसे लगता है स्वर्ग में आए। बहुत आनंद मिला, मन भर के आया प्रभु राम को देख के। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिला यहाँ आके। राम जी को मिलके हमको सुकून मिला। हम लोग पुणे से आए। अब तो राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो सब पूरा हो गया है। अब केसरिया धर्मध्वज भी कल फहराई जाएगी। तो जो सदियों का इंतजार था वो पूरा हो गया, तो मन में कितना आनंद उल्लास है? बहुत सारा उल्लास है और ये हमारे भारत के लिए और महाराष्ट्र के लिए या अपने देश के लिए अच्छे गर्व की बात है। आप क्या कहेंगे?
हमको तो भगवान प्रभु को देख आंख में आंसू आ गए थे। तमाम श्रद्धालु हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आनंद आनंद ही आनंद है। तमाम जो लोग हैं वो अब इस पल के साक्षी बनने को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बात भी करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आए हो आप लोग? हम पूना से आए हैं। पूना से आए हो। हाँ। कितना मन में उमंग उल्लास है कि राम मंदिर का जो पूरा काम है वो पूरा हो गया, अब धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा इधर आके अयोध्या में राम भूमि की देखा ना तो बहुत अच्छा लगा, हमको रोना आया। नमस्कार करते। क्यों भावुक हो रहे हैं? कि हम पहले बार आए थे ना तो तुम ताड़पत्री में थे, टेंट में थे, इसलिए अभी देखा तो अच्छा लगा, इसलिए रोना आया हमको। क्या कहना चाहें, कितना मन में उमंग उल्लास आनंद है कि अयोध्या में जो सदियों से इंतजार था वो पूरा हो गया, अब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। हम इसके पहले 2 बार आए थे, तभी जो भगवान राम जी है वो टेंट में थे, पत्थर के ताड़पत्री के नीचे थे, तो बहुत मुश्किल से उधर जाना पड़ता था। अभी इतना मन प्रसन्न है कि इतना अच्छा दर्शन हुआ। साक्षात पहले मोदी जी को मैं भगवान मानता हूँ, ऐसा हो गया, इतना हमको दिखने को मिला, हमको बहुत अच्छा राम जी का दर्शन बहुत अच्छा हो गया। आंसू आ गए उधर मंदिर में हम जाके। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भावुक हैं और तमाम जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और कह रहे हैं मन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितना भव्य और दिव्य मंदिर बना है और लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स अयोध्या। तो अयोध्या में धर्म ध्वज की स्थापना के लिए अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद है। कैसी है अयोध्या की सुरक्षा, देखिए राजीव ओझा की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में मंगलवार को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां अपने पूरे चरम पर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी जो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को जाकर चेक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किसकी कहां पर ड्यूटी होने वाली है। इसी तरह से जो महिला टुकड़ी तैनात की गई है राम मंदिर के गेट पर, इन्हें भी एक खास जिम्मेदारी दी गई है कि जो महिला श्रद्धालु आएंगी या जो मंदिर के अंदर का जो समय तय किया जाएगा कि किस तरीके से प्रबंध होना है, कितने बजे तक अंदर प्रवेश दिया जाना है, इन सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। और ये देखेंगी कि किसी भी तरह का कोई अवांछित तत्व जिन्हें अनुमति नहीं होगी उन्हें अंदर जाने की अनुमति न दी जाए और उसका ध्यान रखते हुए इन्हें सुरक्षा प्रबंधों को बनाए रखना है। इसी तरह के पुलिस के अधिकारी सभी सुरक्षा पॉइंट्स का जायजा ले रहे हैं। और ये जो राम मंदिर का मुख्य द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार इसे नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो मंदिर है यह मुख्यतः हिंदू धर्म के रामानंद संप्रदाय के लिए जाना जाता है। तो इसे भव्य तरीके से सजाया गया है, कल रात भर इसकी सजावट की गई है। इसी के ठीक बगल में जो शंकराचार्य द्वार है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रवेश दिया जाएगा। वो साकेत महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरने के बाद से रोड शो करते हुए उस शंकराचार्य द्वार तक आएंगे और उसी द्वार के जरिए उन्हें राम मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और जो भी कल अनुष्ठान होना है, जो मंदिरों में दर्शन पूजन है उनके माध्यम से होना है, वो सभी कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा दी गई है। जो श्रद्धालु अयोध्या में पहले से मौजूद हैं, चाहे किसी भी तरीके से जो अंदर आ जा रहे हैं, उन्हें आज शाम तक इस तरह के अनुमति होगी, वो जाकर के राम मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। कल मंगलवार का दिन होने के बावजूद अयोध्या में दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मंगलवार को हनुमानगढ़ी में, चूँकि दर्शन का पहले से रहता है कि हनुमान जी का दर्शन लोग मंगलवार को करते हैं, तो उन्हें रोका जाएगा। अनुरोध किया गया, लोगों से अपील की गई है कि कल मंगलवार को वो ना आएँ, चूँकि जो सुरक्षा कारणों से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनकी वजह से उन्हें दिक्कत होगी, आम श्रद्धालुओं को असुविधा होगी। इस वजह से कल के दिन को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है कि किसी तरह का भीड़ भाड़ न होने पाए। और जो लोग भी पास के जरिए आएंगे, जो आमंत्रित अतिथि होंगे, उन्हें ही प्रवेश मिलेगा। और ये जो मुख्य मार्ग राम मंदिर का है, यहाँ पर सुरक्षा आज से ही बहुत कड़ी कर दी गई है और सघन जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को आज प्रवेश दिया जा रहा है, जो आज केवल शाम तक ही चलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स अयोध्या। तो हमने तैयारियों को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो संध्या आरती माता सरयू की जा रही है सरयू किनारे। और ये देख सकते हैं कि भव्य यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, भक्त आए हैं, वो सीढ़ियों पर कतार से बैठे हुए हैं। इसके अलावा माता सरयू की आरती इस वक्त चल रही है और ये तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, ये आज से लेकर कल की तैयारियों को दिखाता है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ आखिर कितनी बड़ी। हालांकि सरयू आरती रोज़ की जाती है और ये एक नित्य
कहा जाए कि यहाँ पर पूजा पाठ के विधि के तहत है। जैसे आपने गंगा आरती देखी है, उसी तरीके से ये सरयू आरती है। माता सरयू के किनारे इस घाट पर यह आरती हर रोज की जाती है, शंखनाद किया जाता है। लेकिन इस बार ये संख्या जो पीछे आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल जो शुभ मुहूर्त है, जिस तरीके से धर्मध्वज की स्थापना होने वाली है, उसके पहले जिनको भी पता चला कि शाम को यहाँ पर संध्या आरती होने वाली है माता सरयू की, लोग यहाँ पर चले आए हैं इस दिव्य दर्शन को करने के लिए, इस दिव्य नज़ारे को देखने के लिए, तस्वीरों को देखने के लिए और माता सरयू की आराधना में लीन होने के लिए। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने सरयू घाट से, जहाँ पर भव्य आरती इस वक्त चल रही है और अयोध्या का कोना कोना इस वक्त सजा हुआ है। फूलों की बारिश हर तरफ से, कल और भव्यता दिव्यता दिखाई देगी। लेकिन माता सरयू के किनारे, सरयू तट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरयू आरती चल रही है और भजन कीर्तन के साथ यहां पर माता सरयू की पूजा की जा रही है। ये देखिए, लोग अपनी तरफ से भजन गा रहे हैं, साथ में आरती पूरे विधि विधान के साथ मां सरयू की इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसकी ये बेहद मनमोहक तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं इस वक्त। ये लाइव तस्वीरें हैं। पीछे लोग राम भक्ति में और माता सरयू की आराधना में गुनगुना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घंटियों की आवाज और साथ में आरती इस वक्त की जा रही है मां सरयू की। फिर अयोध्या में लोगों का मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण को लेकर बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। जो वहां के हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, सबके मन में कौतूहल है और इसकी वजह भी है कि सैकड़ों साल के बाद देश के लोगों का अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और मंदिर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। अयोध्या के लोगों का जो इस वक्त उल्लास है, जरा समझिए रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला काफ़ी तेज हो गया है। जो रिलीजियस टूरिज्म है, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, अयोध्या और अयोध्या के बाहर क्या लगता है आपको कितना बड़े चेंजेस हुए सिद्धांत भाई? भैया हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा नाम सिद्धांत त्रिपाठी है और हमारी दुकान ये राम मंदिर मेन गेट के जस्ट बगल में रामेश्वरम रेस्टोरेंट ही हमारा है। देखिए हम तो यहाँ पे 10-12 साल से रह रहे हैं, 12 साल से तो हम अच्छे से जान रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। पहले अयोध्या एकदम जैसे आम शहर की तरह छोटे मोटे काम यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते थे और मामूली कुछ लोग आए गए और हनुमानगढ़ी एक हनुमान जी के नाते लोगों का आना जाना था। बाकी तो कुछ लोगों के मन में ये ठेस पहुँचता रहता था कि भगवान हमारे टेंट में हम दर्शन करने ही नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें लोगों के मन में हमेशा जगह रहता था। और जब से ये मंदिर का निर्माण मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ, तब से और पहले और अब में बहुत अंतर हुआ। यहाँ पे लोग बाहर गए कमाए, जो हमारे जानकारी में जो लोग बाहर से कमाने गए थे वो वापस लोग अयोध्या में कमाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आदमी कहता है हम वहाँ रह के 10-12 हज़ार 20 हज़ार पा के क्या करेंगे, अपने यहाँ जब हम 15 हज़ार महीना कमा रहे हैं। और हो भी वही रहा है। आप देख रहे होंगे रोड पे जो है ये चंदन लगाने वाले से लेके और बड़े बड़े होटल तक खुले हैं और सबकी कमाई हो रही है। तो अच्छा ये मतलब जैसे व्यवसाय के तौर पे हो गया। बाकी मंदिर बना, मंदिर तो एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध था ही, और अगर ना योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व ना होता तो ये बन भी ना पाता। और आज आप देख ही रहे हैं कितने मतलब एक महापर्व त्यौहार की तरह आज सजा हुआ है, पूरा अयोध्या सजा हुआ है। कल मोदी जी आएंगे और भव्य मंदिर पे ध्वजा, एक मंदिर कंप्लीट होने का एक वो है, संकेत है कि मंदिर पूरा हो गया है। और फिनिशिंग वगैरह थोड़े मोटे बचे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी अयोध्या यूपी कितना बदला है? बहुत भैया, कोई इसमें तुलना नहीं। मोदी जी जब से योगी जी ने जब से मुख्यमंत्री बने
उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव, कई सौ करोड़ अभी हमारे कई जानने वाले लोग भी इन्वेस्ट किए, तो कोई तुलना ही नहीं है कि कैसे पहले। अभी देखिए अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उन्होंने, 100 से ये दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया उन्होंने, कि कितने कम से कम 14 रिंग रोडों का उन्होंने किया है। अंदर यहाँ 2 लेन चलने की नहीं थी, यहाँ अंदर 4 लेन का किया है और सबको अच्छा मुआवजा दिया है। तो कहने का मतलब है सरकार जितना हो सकता है यथासंभव प्रयास उसने पूरा विकास किया है और अभी दिन प्रतिदिन विकास होते ही चले जा रहे हैं। और अभी हर तरीके से जो है सरकार अपने नए वो ला रही है तरकीबों को, कैसे क्या लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जी जी। तो ये सिद्धांत त्रिपाठी थे, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से धर्म युद्ध के रूप में एक बड़ा काम किया है और राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक तमाम जो विकास के फ्रंट पर तमाम बड़े काम हुए हैं और लोगों का जो विकास है वो बढ़ा, तमाम जो रोजी रोजगार वाले लोग हैं उनकी भी कमाई बढ़ती चली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स अयोध्या। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या के संतों का कहना है कि मंदिर पर ध्वजारोहण देश में धर्म की स्थापना का संकेत है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराने में बस अब कुछ घंटे ही शेष हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से धर्म युद्ध का काम किया और जो तमाम लोग हैं विकास के फ्रंट पर वो सरकार की सराहना भी करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बनारस से आया हूँ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना, कितना मन में उल्लास है और कितना कुछ यूपी को आप बदलता हुआ यूपी देख रहे हो? नहीं, पिछले कुछ सालों में काफ़ी यूपी का बदलाव हुआ है और योगी जी के आने से काफ़ी ही मतलब चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे कुछ मंदिर को लेकर हो, बनारस में भी कॉरिडोर बना, काफ़ी बढ़िया रहा और यहाँ पर भी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। यहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि मैं मतलब कोई ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पर बार बार आने का मन करेगा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब एक तरीके से यूपी में बड़े रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो श्रद्धालुओं में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इससे जो रोजी रोजगार है वो भी बढ़ रहा है। जी काफ़ी रोजगार भी बढ़े हैं क्योंकि यहाँ पे मंदिर बना है तो काफ़ी हर तरह के लोगों को एक रोजगार भी मिला है, तो काफ़ी बदलाव हुआ है। जी मैम आप कहाँ से आए हो? जी मैं वृंदावन से आई हूँ। अच्छा, वृंदावन की बात हो, अयोध्या की बात हो, काशी की बात हो या उज्जैन की बात हो, रिलीजियस टूरिज्म में काफ़ी वृद्धि हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए बात करें, आप भी वृंदावन से यहाँ अयोध्या आए हुए, यूपी में हाल के कुछ वर्षों में क्या कुछ बड़े चेंजेस आप देख पा रहे हो? जी सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने से एज अ लड़की, एज अ लेडीज मुझे इतनी सुरक्षित महसूस होता है। पहले की जो सरकार थी तब लटगुंडा राज था ऐसा कहा जाए तो, पर जब से योगी जी आए हैं हम लड़कियां रात में दिन में सुरक्षित महसूस करती है। हमें पता है कि कोई भी हमको छेड़ नहीं सकता, हमारी सिक्योरिटी बढ़ी है। दूसरी चीज़, मैं वृंदावन से आती हूँ, अयोध्या में भी पहले मस्जिद थी, अब मंदिर जब से बना है हम सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है और उसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। यूपी की बात करें तो पहले और अब की तुलना में उत्तर प्रदेश के में तमाम शहरों में विकास हुआ है, तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो यही चाहती हूँ कि इसी तरीके से विकास होता रहे और योगी जी और मोदी जी मिलके अपने भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाए। क्या कहना चाहेंगे यूपी में बड़े स्तर पे जो खास करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो एक तरीके से धर्म युद्ध छेड़ा गया है कि तमाम जो शहर हैं वहाँ पे बड़े स्तर पर विकास के कार्य हो रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, लेकिन तमाम बड़े काम हुए, कितना बदलता हुआ यूपी को देख रहे हैं? हमने तो जो आने वाला जो पिछला समय गया है ऐसी शासन व्यवस्था और ऐसी प्रशासन व्यवस्था कहीं हमने देखी नहीं। माननीय श्री योगी जी महाराज जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ, वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ। महात्मा तो हैं ही, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये राम मंदिर रहेगा, तब तक उनका नाम और सभी भक्तों का नाम गूंजता रहेगा। जय जय श्री राम। तमाम सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, तमाम लोग हैं जिनका अपना कहना है कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर रहेगा और तमाम जो लोग हैं वो आनंदित और उल्लासित नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स अयोध्या। तो खबरों का सिलसिला